अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उसमें दोस्त मुझे सो तक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मुझे ऑफिशियल उम्मीद करना ठीक हो सो हरी थी हो सो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो मानी चो तो नवी वीडियो ना दोस्तों की खिदमत याद रहा टाइटल सामने तक की तो अंदाज़ा हो ही उसी आई नहीं वीडियो काफ़ी कैस ने रिलेटेड है सॉरी। और अज ने जी वीडियो है वो सारे बंदे पता है, ठीक है। अज ने गल नहीं है, तकरीबन 2-3 मंथ हुई है मेरे ख्याल, ठीक है। तस्वीर केस से जरा, ठीक है, अज थोड़ी उसना मुजरम है जरा नहीं पौन होया, ठीक है। उसने लिहाजे नाल आई खरेटा रेली है, ठीक है। तो उत्थे जुल्ले उस कवरी कर सो उसमें दसना है क्या कुछ सर्कट उसी, ठीक है। तो जुल्ले हैं वीडियो तक को इंशाल्लाह ना रो। सरकार पहुंच गया है खरेटा चौक ने भी चेक कर सकने जरा बिल्कुल बंद किए जाने, ठीक है। और वाम ना जरा रश पैना पे चेक कर सकते हो, इस एरिए पूरा बंद करना है चेक करो। बाकी सरकार चेक कर सकते हो पेट्रोल पंप को टोटल रास्ता जरा ब्लॉक करिए और शमैने वगैरह लाने इस साइड चेक करो बिल्कुल चौक मौजूद है और परली साइड है ये एरिया भी जड़ा नहीं बंद कर। काम रियासत के अंदर बनने वाली नाकाम हुकूमत पर पुलिस आज जो 2 माह तकरीबन हो चुके हैं मासूम बच्ची के शहीद को हुए तो बेदर्दी से उसको शहीद किया गया और पुलिस ने उसके ऊपर खुद सवालात छोड़े। पहली तफ्तीशी टीम ने, दूसरी तफ्तीशी टीम ने ऐसे सवालात और ऐसे हम खुद पैदा किए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जब वहाँ पर सहाफ़ियों ने सवाल किए तो सवाल चना था, जवाब गंदम था, वो आपकी आंखों के सामने था। तो सोच रहा हूँ कि ऐसी रियासत, जिस रियासत के अंदर पुलिस की इतनी बड़ी गर्दी हो और वर्दी जो है वो कातलों का सहारा बन जाए, कातलों के साथ खड़ी हो जाए, सहूलतकारों के साथ खड़ी हो जाए, वो सहूलतकारी करनी शुरू कर दे, तो इस तरह के मामलात के बाद फिर अवाम खुद उठती है अपने इंसाफ के लिए। और आज यहाँ पर जहाँ पर धरना लगाया गया है वर्षा की तरफ से बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल हैं, इसमें भी इंतज़ामिया की, हुकूमत की खुली दहशत गर्दी है, न्यायालय है, उनकी गुंडागर्दी है, उनकी बदमाशी है, वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि जब 10 दिन पहले कहा गया था कि हम धरना लगाएंगे 25 सितंबर को, तो फिर उनको इसके ऊपर रियासत को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन रियासत ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। आप मीडिया के वसातत से ये मैं दलील के साथ बात करना चाहूँगा कि जब आज से 28 माह पहले अवामी हकूक़ के लिए ये अवाम एक अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से खड़े हुए तो उस वक्त इनको दहशतगर्द और राज एजेंट कहा गया। और आज जहाँ पर इन्होंने धरना लगाया, इस धरने के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने भी धरना लगाया था और जब 13 महीने धरना लगाने के बाद देखा कि बात नहीं बनी तो उस वक्त हम धरने से 2 कदम निकल कर आगे गए थे और जाकर अपने 38 में से 2 नकात हुकूमत ने माने, आटा बिजली, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं माने। ये हुकूमत इस कदर बेहूस और सहूलतकार बन चुकी है कि जब तक इनकी दुम के ऊपर आप पाँव नहीं रखेंगे, और अब मेरे ख्याल में बात दुम से भी आगे चली गई है। रियासत की वाज़ेह नाकामी आपके सामने है, उनकी सहूलतकारी आपके सामने है कि रियासत जो है वो अपने रियासत जिन लोगों को हम सब वोट देकर हम मुजफ्फराबाद असेंबली में भेजते हैं, जो यहाँ से हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब डॉक्टर नसरत अब्दाली साहब मुंतखब होकर मुजफ्फराबाद की असेंबली में गए, वहाँ जाकर तो वो बड़ी खुशी और वो जाकर वहाँ बिल पेश कर रहे हैं, जो कि बिल वहाँ से पहले मौजूद था और कानून मौजूद था, उसके ऊपर अमल दरामद होना बाकी था। लेकिन जो उन्होंने 72 घंटे का वक्त दिया था, आज उनके उस 72 घंटे को मेरे ख्याल में कोई 572 घंटे, कोई मेरे ख्याल में वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा 72 घंटे बन चुके हैं, वो कोई 20 दर्जन घंटे हो चुके हैं। एक 72 घंटा नहीं रहा डॉक्टर नसरत अब्दाली साहब, वो कोई 20 दर्जन घंटे जो है वो 72 घंटे हो चुके हैं, 20 दर्जन के करीब। तो आपके वो 72 घंटे कहाँ गए? अब हम भी ये सोच रहे हैं कि या तो आपकी सुनवाई नहीं है या अदारे आपसे इतने बड़े तगड़े हो गए हैं कि आपके 72 घंटे के नोटिस को भी इन अदारों ने जूते की नोक पर रखा और मसल कर फेंक दिया, या फिर दाल में कुछ काला मौजूद है कि शायद आप
بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو گتھی ہے یہ سلجھائی جا سکے. تو میں خبردار کر رہا ہوں جو ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے اور اس کے اوپر لوگ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ جی کہ آپ اب جو ہی حکومت نے آپ کو مذاکرات کے بلایا تو آپ دوڑے دوڑے چلے گئے. ہم وہاں پر گئے, جنگوں کے اندر بھی جو مذاکرات ہوتے ہیں, جنگ بھی ہوتی ہے اور مذاکرات بھی ہوتے ہیں, ہر چیز کا حل ہوتا ہے. آج تسمیہ شہید کے اوپر بھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. ہم احتجاج تو نہیں کریں گے, ہم چوک تو نہیں بند کریں گے, یہی کہتے ہیں بیٹھ کے بات کرو ہمارے ساتھ, ہمیں مطمئن کرو کہ ممتاز شاہ ہی قاتل ہے اور قاتل کوئی نہیں ہے. لیکن وہ یہ بھی نہیں کر رہے. ریاست صرف بدماشی کر رہی ہے, ادارے صرف بدماشی کر رہے ہیں, پولیس صرف گنڈا گردی کر رہی ہے. وزراء اور اسمبلی کے اندر بیٹھے لوگ صرف گنڈا گردی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس ریاست کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. وہ نہیں چاہتے کہ ریاست کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق, ان کو انصاف دیا جائے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر افراتفری پھیلائی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ تسمیہ شہید کی طرح ہر گھر سے تسمیہ کا یوں ہی جنازہ نکلے, ہمارے بچے محفوظ رہیں, ہمارے بچے ملینئر بلینئر بنے, ہمارے بچے اقتدار میں آئیں. دادا کے بعد اس کا بیٹا آیا اور بیٹے کے بعد آج ان کے پوتے جو ہیں وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. ریاست کے لوگوں, ہم وہ اس ریاست میں موجود ہیں کہ جو 4 حصوں میں بٹی ہوئی تقسیم یہ ریاست ہے. ہمارا ابھی آزادی کا خواب باقی ہے اور یہ ریاست کے جو حکمران ہیں ان کو یہ آزادی کا بیس کیمپ بنایا گیا تھا کہ یہاں پر سے یہ آزادی کی بات کریں گے. لیکن یہ حکمران صرف سیاست کا انہوں نے بیس کیمپ بنا دیا اور وہاں سے ایک جو ہے وہ کہیں سے جا کر ڈکٹیشن لیتا ہے, دوسرا کہیں سے لیتا ہے. عوام جائے جہنم کے کھڈے میں. عوام کو یہ دبانے کے لیے آج یہ اسلام آباد سے فورسز منگوا رہے ہیں اور یہاں کھرٹا کے اندر پچھلے 2 ماہ سے عوام سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہیں. پوری دنیا کے اندر سے اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر سے اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے. اس تسمیہ شہید کے اوپر یہ ان کے منہ کے اوپر تماچا مار رہی ہے یہ بیٹی. اب بغیر تو خدا کی قسم تم دنیا کے حکمران بن جاؤ, فرعون بن جاؤ, یزید بن جاؤ, تمہیں ہر مقام پر حسین کا جانشین ملے گا, حسین کے رستے پر چلنے والا شخص ملے گا, اور کھرٹا کے چوک سے ملے گا. ایک وہ میرا رب کریم ہے جو تم سے بہتر چال چلنے والا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن موت نے بھی آنا ہے اور ایک دن قیامت نے بھی آنا ہے. اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا. خدا کی قسم تم درجنوں حج کرو, تم زکات خیرات کرو, ایک اس کا ہاتھ تمہارے گریبان سے تمہیں جنت میں نہیں جانے دے گا, یا گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں پھینکے گا. آج ریاست بھر کی عوام بالخصوص تحصیل کھرٹا, وادی بنا کھرٹا کی عوام پچھلے 2 ماہ سے سڑکوں کے اوپر یہ احتجاج کر رہی ہے, انصاف مانگ رہی ہے اس تسمیہ کے لیے. اور ظالموں, اس کو تم انصاف نہیں دے پا رہے, اور تم برسا کو انصاف نہیں. آج یہاں کھرٹا کی تحریک میں پہلی بار یہاں پر سینکڑوں خواتین نکلی ہیں اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے. کیا اس وادی کے بیٹے موجود نہیں ہیں؟ آج میرا سر شرم سے جھکا جا رہا تھا کہ کیا ہم بیٹے مر گئے, ہماری گردنیں ختم ہو گئی ہیں کٹنے کے لیے, مرنے کے لیے, ہمارے سینے موجود نہیں ہیں گولی کھانے کے لیے. ہم کھائیں گے گولی اپنے حقوق کے لیے بھی اور اس تسمیہ کے ان کو انصاف دلانے کے لیے بھی. کیا کریں گے آپ؟ موت تو ایک دن آنی ہے. ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت ایک وقت مقرر ہے. جب موت ختم ہوگی, وہ ایک مشہور مقول قول بھی تھا کہ دنیا پر ہزاروں قبرستان بھرے پڑے جو ظالم کے خلاف مارے جانے کے ڈر سے کھڑے نہیں ہوئے. ایسے ہزاروں قبرستان بھرے پڑے جو ظالم کے خلاف مارے جانے کے ڈر سے کھڑے نہیں ہوئے. آج ہم یہ سوچ کے کھڑے نہ ہوئے کہ ہمارے اوپر FIR ہوں گی, ہمیں تھانے میں بند کریں گے, ہمارا مستقبل کیا ہوگا. ہم اپنے مستقبل نہیں, ہم اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں. ہم مستقبل کی بات کرتے رہو فرعونوں اور یزیدوں,
क्यों इंसाफ नहीं दे रहे हो इस बेटी को? क्यों इंसाफ नहीं दे रहे? हम 2 माह से कह रहे हैं कि इंसाफ दो, कुछ नहीं कह रहे। कातलों को सजा दो, सौलतकारों को सजा दो, उनको सामने लाओ, अपने सवालात को सामने लाओ। लेकिन आज मैं गाजी अरसलान साहब से कहूंगा कि आज हमारा एक मुतालबा और भी होना चाहिए। जहां असल सौलतकार सामने आऊं, असल कातिल सामने हूं, वहीं पर इसके अंदर मुलव्वस जितने भी तफ्तीशी अफसरान थे, जितने भी तफ्तीशी अफसरान थे, उनके खिलाफ भी वही सौलतकारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके ऊपर सारे मुशफिक को जी, जितने भी इसके ऊपर, जितने भी इसके अंदर पुलिस अफसरान तफ्तीश के अंदर मौजूद थे जिन्होंने गलत तफ्तीश की, उन सब के ऊपर सौलतकारी का मुकदमा दर्ज करते हुए उनके ऊपर भी ट्रायल और चालान उनके खिलाफ भी पेश किया जाए। इंशाअल्लाह ताला गाजी अरसलान साहब, हम सब मिलकर इसके ऊपर बात करेंगे, काम करेंगे। हम आज भी आपको कहते हैं, हम जमहूरी तरीके से आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं, आए। लेकिन जो आप आज इस कदर झूठे हो चुके हो, इस कदर झूठे बन चुके हो कि आज आप अगर मस्जिद के मिहराब के अंदर भी खड़े हो तो इस कौम को आप पर यकीन नहीं आता। आज नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप इस कदर झूठे मकार सौलतकार बन चुके हो। आप अगर बैतुल्लाह के अंदर भी खड़े होकर किसी बात का ऐद करो तो ये कौम फिर भी आपको शक की नजरों से देखेगी कि शायद ये इसके ऊपर पूरा ना उतरे। चूंकि तस्मिया शहीद को आप ले लें, अवामी हकूक, ये जो अवाम है, क्या 29 तारीख को आप अवामी हकूक के लिए तैयार हो? तैयार हो? आप मीडिया के वसातत से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 30 माह की तहरीक के दौरान लोगों, इन्होंने अवामी हकूक को, अनवार उल हक वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये तो मेरी तकरीरों से चिराए हुए इन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है। इन्होंने माना था और इन्होंने 4 तहरीरी मायदे किए, तहरीरी वायदे किए, और अल्लाह कुरान में कहता है कि जो ऐत पूरा नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं है। ये तो सारे के सारे बेईमान हैं। फकत अपनी नस्लों के लिए, फकत अपनी नस्लों की बका के लिए 4 तहरीरी मायदे करके ये मुकर गए, ये पीछे हट गए, ये सौलतकार बन गए। मेरे लोगों, मेरी वादी के लोगों, हम 29 सितंबर को भी अपना एहतजाज करेंगे। हम आज भी तस्मिया के लिए यहाँ पर खड़े, तस्मिया के कातलों के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अपने हकूक के लिए कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज यहाँ पर 29 तारीख को भी बरादरियों और पार्टियों का बुत तोड़ते हुए यहाँ पर आएंगे। हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया है कि आप सिर्फ हमसे वोट लेते हो और जाकर अपनी नस्लों का सोचते हो। अब जुल्म नहीं चलेगा, अब जुल्म नहीं चलेगा, अब जुल्म नहीं चलेगा। 29 तारीख बंद, मतलब बंद। हम आपको बताएंगे कि फिर क्या होता है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत अवाम है। इंशाअल्लाह नाज़रीन करो जी, चौका विच मौजूद हूं और 2 साइड जी है ना ट्रैफिक बंद, काफ़ी बंदे आए जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह होने थे। इस टाइम मौजूद हाँ सो इतने क्या करें।